उस एक समय में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ल गेल सब है, तो हमहूँ हमरो कॉस्ट अकाउंटेंसी में हमारे भाई जो कॉमन भाई छला उनको गिरीश के सेहो कहक लेल भाइये छलखिन, हमरो लेल भाइये छला, छथो एखनो नरेंद्र झा जी। तो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़वा लगला हमरा वो, और गिरीश चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़े छला। तहन हम ओहि नाम से गिरीश चंद्र चौधरी, गिरीश कांत चौधरी के नाम से गाम के जाने लगल। आइ एहिठाम आबि कऽ हमरा अत्यंत प्रसन्नता भऽ रहल अछि जे जाहि प्रदीप कांत चौधरी जी से हम बहुत आग्रह कऽ कऽ मिथिला दर्शन के लेल स्तंभ लिखाबै छलहुँ, बहुत जोर दऽ कऽ कि अहाँके बिना हमर अंक नहि निकलत, से एहि सभक आयोजक छथि। हुनकर पूरा चीज देख कऽ हमरा बहुत नीक लागल, बहुत प्रसन्न भेलहुँ, हम बहुत आनंदित भेलहुँ बाबू श्री चौधरी जी के देख कऽ। हिनका बारेमे सुनिते छलहुँ। एतुक्का जे विद्वत परम्परा छै, एहि परम्परासँ PDS देखलहुँ, ओकरा बारेमे सुनै छलियै। पिंडारोज ड्रामेटिक सोसाइटी देखलिए 200 सालक भऽ गेलै, 1823 1923 छै ने, हाँ 100 साल तैयो कम नहीं होइ छै। 100 साल कोनो ग्रामीण क्षेत्र में ड्रामेटिक सोसाइटी काज कर रहा हो, एकरा उल्लेखनीय कहल जेतै। और हमरा लेल तो तीर्थे हैत, नाटक करे वाला लोग छी हम, हमरा लेल तो तीर्थे अछि। और इहो सुनने छी कि एहिठाम अंग्रेजी में सेहो नाटक होइ छलै, अंग्रेजी भाषा में सेहो एहिठाम नाटक होइ छलै। एतेक लोक छलाह अंग्रेजी में अभिनय करनिहार, और अंग्रेजी में ओहि अभिनय के सुननिहार तऽ बुझनिहार एतेक गोटा छलखिन, तखने ने अभिनय होइ छलै हैत, हवा पानि के तऽ नहि सुनायल गेल हेतै। तो अद्भुत सनक इस जगह में आबि कऽ हम अत्यंत आह्लादित छी, आनंदित छी। हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि प्रदीप बाबू के जे हमरा ई अवसर देलनि। हम अपना के एहि लायक नहीं बुझै छी जे कोनो एहि तरहक एकेडमिक सेशन के से चेयरपर्सन बनी, लेकिन अपने सभक प्रेम बना दिलहुँ। अहाँ कहब करै लए ठाढ़ होइ लए तऽ ठाढ़ भऽ जायब गेट पर, कहब नहीं कुर्सी पर बैस जायब तऽ बैस जायब, हम बैसा देलहुँ, हम बैस गेलहुँ। आब अभी मुख्य सत्र पर जेना कि संजीव बाबू कहलन, हम मैथिली में बाजि रहल छी तऽ असुविधा नहीं ने है? कोनो असुविधा नहीं। तो एहिमे 4टा से पेपर पढ़ऽ वाला विद्वान लोकनि छथि। पहिल छथि मिस्टर ह्यूगो आर डूमस, EHESS पेरिस, ट्रांसफॉर्मिंग टेक्सचर ऑफ इंटीमेसी, ट्रांजिशन फ्रॉम विलेज फ्रेंडशिप टू अर्बन से अनवन लिखल है, अर्बन फ्रेंडशिप इन बिहार एंड गोवा। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ट्रांजिशन फ्रॉम विलेज फ्रेंडशिप टू अर्बन फ्रेंडशिप, ये अद्भुत अद्भुत सनक से टॉपिक है। हम आग्रह करबनि भाई ह्यूगो आर ड्यूमस के जे वो मंच पर आवे और अपन पेपर से हमरा लोगन के आह्लादित करैत, नव ज्ञान भेटो हमरा सबके। मैथिली में बात करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत खुशी, इतना ही होगा और इससे नहीं ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे वो सबसे खतरनाक स्लो दिया गया है, वो जो भोजन के बाद जब पाचन की वजह से लोगों को थोड़ा नींद आ रही है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है आपको थोड़ा जगाने की। और मुझे पूरी यकीन है कि ये मुझे सफलता मिल जाएगी, क्योंकि जिस विषय के बारे में मैं बात करूँगा आज, दोस्ती, मुझे यकीन है कि सबके पास राय है इसके बारे में। खासतौर पर आज हम शहरी दोस्ती और गांव की दोस्ती के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ मैं आ गया। वो जो पूरे समिति ने जो आप लोगों ने बनाया है, वो उसको आप ज्ञानोत्सव कहते हैं, और सच में मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मगर ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ मंच से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो जो बीच में जो ये आज ताज़ी फोटो, ये सुबह सुबह की फोटो है, ठीक है? तो जो सेशन के बीच में, सेशन से पहले, सेशन के बाद जो अड्डा हुआ, जो बातचीत हुई, ये सब, इससे मुझे बहुत ज्ञान हुआ। तो शायद इससे भी हम दोस्ती कह सकते हैं। तो जो ज्ञानोत्सव का जो कार्यक्रम है, इससे भी बहुत 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 मायना है मेरे ख्याल से। तो एग्जैक्टली दोस्ती क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अभी
पहले मैं मुझे बताना है कि अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरा थीसिस अभी लिखा नहीं हुआ, तो ये काम चालू है। तो मैं इसी के बारे में एक पूरा चैप्टर लिखूंगा। तो शायद आप इससे मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि दोस्ती क्या है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी बस 20 मिनट है। बस इतना कहूँगा कि मेरे लिए वो फ्रेंडशिप की परिभाषा बहुत लार्ज है। मेरे लिए फ्रेंडशिप क्या है कि जो भी घर के बाहर जो रिश्ता हम बनाते हैं, जो हम स्नेह महसूस करते हैं, वही दोस्ती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पक्के दोस्त हैं। आप लोग बोलते हैं ना वो लुंगोतिया यार, तो ये है। मगर सिर्फ ये नहीं है जो अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जैसे आपके घर में जो हुआ सुबह सुबह, हम शायद उसको भी दोस्ती कह सकते हैं, कलेक्टिव फ्रेंडशिप। तो आपको ये मन में ये डेफिनेशन, ये बहुत लार्ज डेफिनेशन रखना चाहिए। बाद में मैं वापस आऊँगा इस पे। अच्छा, तो मेरे थीसिस में मैं छोटे शहर मैं मिक्स करूँगा इंग्लिश और हिंदी। मैं आपको बताऊँगा क्यों मिक्स करूँगा, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट करूँगा तो ये मेरे मन में वो जो विचार है अभी थोड़ा कच्चा है, ऐसा पक्का नहीं है। तो अभी भी मैं सही शब्द ढूंढ रहा हूँ, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अगर ये काम हिंदी में करूँगा बहुत मुश्किल रहेगा, तो इसीलिए मैं मिक्स करूँगा इंग्लिश और हिंदी। चलेगा? चलता है। तो हमें छोटे शहरों पे इसलिए शोध करना चाहता था क्योंकि छोटे शहर जैसे हमारा वो पूर्णिया और दरभंगा, वो गांव नहीं है मगर महानगर भी नहीं है, ये ट्रांजिशन की जगह है। सो आई थॉट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी सोशल चेंज। आई वांटेड टू, शुरू से मैं बिहार में ये शोध करना चाहता था। तो आई हैव चोजन द फर्स्ट सिटी एज पूर्णिया, and for the second city for the comparison I went in the opposite direction. I went to Goa. गोवा में एक छोटा शहर है, उसका नाम है मडगांव। जितना बड़ा है पूर्णिया उतना बड़े मडगांव। तो आप शायद बोलेंगे कि ये क्या काम है, आप कैसे तुलना करेंगे बिहार गोवा, ये आसमान जमीन का फर्क है मगर उनके बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी है। So I wanted to study very different contexts precisely to identify similarities. हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एग्जैक्टली मैंने क्या क्या किया है अपने रिसर्च में। There are two components. हाँ, आगे जा सकते हैं, आगे। There are two components. First, I have done a survey in which I have interviewed more than 1,000 people. On the left, you can see the team of research assistants who helped me in Purnia. So I've worked with that team. We have interviewed more than 500 people in Purnia, and we have done the same in Goa. But today I won't talk too much about numbers. I will talk more about the qualitative dimension. कि मैं लोगों के साथ बहुत समय बिताया, मैं चाय की दुकानें गए, लोगों के घर गया, तो दोस्ती भी बहुत की पूर्णिया में, गोवा में। So doing that and doing in-depth interviews, I have done ethnographic observation to see how friendship is practiced today. I'll summarize very briefly the results of the survey. This is not the discussion of today, but you need some background information. तो मैंने क्या पाया है? मैंने ये पाया है कि दोस्ती में बहुत सारे इनइक्वालिटीज है। मेरा मतलब ये है कि शायद आपको लगेगा कि दोस्ती बहुत आम चीज़ है, हाँ हमारे पास दोस्त है, इसमें क्या खास है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास दोस्त नहीं है। मेरा मतलब कि घर के बाहर उनका कोई कनेक्शन नहीं है। एंड यू कैन सी बोथ इन पूर्णिया एंड इन गोवा। ऐसा नहीं है कि पूर्णिया पूरे देश से अलग है, गोवा में भी ऐसा होता है। बिहार इज वन ऑफ द पुअरेस्ट, गोवा इज वन ऑफ द वेल्थेस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आया। रिजल्ट ये है कि महिलाओं के पास दोस्त कम है, काफी बहुत कम। वही नहीं, गरीब लोगों के पास भी दोस्त काफी कम है। मेरा मतलब कि जैसे गरीब बस्तियों में वो दोस्ती आपको कम मिलेगी। शायद हाँ, यहाँ मुझे बोलना है कि शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है, मुझे बताइए, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैं
मेरी अपेक्षा आपसे आज ये नहीं है कि आप मुझे स्कॉलर मतलब यू कैन गिव मी अ स्कॉलरली फीडबैक, बट खासतौर पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपका अनुभव क्या है दोस्ती का अनुभव, खासतौर पर बिहार में। द लास्ट फाइंडिंग इज दैट अगर हम गोवा और पूर्णिया तुलना करेंगे तो मुझे ये मिला है दैट पीपल हैव लेस फ्रेंड्स इन पूर्णिया than in Margao, and the friendships happen to be less empowering in Purnia than in Margao. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने लोगों से पूछ लिया कि जो भी दोस्त है आपके पास, क्या उनमें से आपको पैसा मिल सकता है? अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या आप उनसे पैसा मांग पाएंगे? There were more people in Goa who said हाँ than in Purnia. ये भी पूछा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुसीबत में पड़ गए, क्या आपको अपने दोस्तों से हौसला मिलेगा? There were more people in Goa who said हाँ than in Purnia. तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसके बारे में बात करेंगे। What the second big finding that I found is that, according to me, this is changing with urbanization. शहर में ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दोस्ती करना आसान हो गया। क्या है? पहले लाइफस्टाइल इज चेंजिंग। इन द सिटी पीपल आर स्टडिंग लॉन्गर, दे आर मैरिंग लेटर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एवरेज, एंड दे हैव लेस चिल्ड्रन। इसकी वजह से लोगों को दोस्ती करने का मौका ज़्यादा हो गया। सोशल नॉर्म्स आर ऑल्सो चेंजिंग। ऑफन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लोगों को कैसे बताऊं, people would sometimes object socialization outside of kinship, or at least they will not value it as much as relationship within kinship. This is changing with urbanization. And the third element is that in the cities you have new space to socialize, including online spaces, phone पे। अब दिक्कत ये है कि बहुत लोग ये नहीं मानते, और एक शख्स है जो आप मेरे ख्याल से सारे लोग यहीं पे उनको जानते हैं, मनिंद्र नाथ ठाकुर, whom I am very close to. I presented in the preliminary results. मैंने उनको बताया था कि मुझे लगता है कि शहर में दोस्ती ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस, ये मेरा अनुभव नहीं है। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से, विलेज फ्रेंडशिप इज मच स्ट्रोंगर दैन अर्बन फ्रेंडशिप। उनको ऐसा लगा, शायद आपको भी ऐसा लगता है। और मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि अरे शहर की दोस्ती मतलबी है, ये लोग बोलते रहते हैं, ये शहर में लोग मतलबी है। तो इसलिए आज मैं इसी के ऊपर थोड़ा आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट विद यू कि क्या ये सच है? क्या ये शायद शहर में लोगों के पास ज़्यादा दोस्त है, मगर शायद वो दोस्ती की क्वालिटी जो है वो शायद बदतर होते जा रही है। तो हम देख लेंगे जल्दी वो आज ये प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है। मैं बताऊंगा कि हाँ ये सही है कि शहर में कॉन्विवियलिटी कम होते जा रही है, जो मैं बोलता हूँ सामूहिक दोस्ती वो कम होते जा रही है। और ये भी सच है कि पीपल आर मेकिंग बाउंड्रीज अराउंड देम, इसका मतलब कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। और ये भी बताऊंगा कि ये शहर की वजह से नहीं है, ये शहर की वजह से नहीं है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और ये भी बोलूँगा कि इसमें सिर्फ बुराई नहीं है, इसमें अच्छे पहलू भी है। अच्छा, तो पहले the issue is research in general is that it's very western centric. ज़्यादातर जिन लोगों ने दोस्ती के बारे में लिखी, ये लोग फ्रांस में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से दोस्ती देखते हैं। उनकी एक गलती ये है कि often their understanding of friendship is very individualistic. माने कि दोस्ती क्या है? दो आदमियों के बीच में और in one specific group. मगर इंडिया में और खासतौर पर बिहार में और शायद खासतौर पर यहाँ बिहार के गांव में सामूहिक दोस्ती भी होती है। सामूहिक दोस्ती क्या है कि आप सोचिए, जो लोग जब हम अड्डा लगाते हैं गांव में, so this is a very specific type of socialization. एक मिनट, सॉरी। हाँ,
अड्डे में खास क्या है कि इट इज वेरी फ्लूइड, मतलब जो भी है यहाँ आसपास आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत करते हैं। इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। लोग प्लानिंग नहीं करते कि चलो कल 6 बजे हम बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे, नहीं, हो जाता है। इट्स ऑल्सो इंक्लूसिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खास दोस्तों के साथ बात करेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी स्लो पेस, मतलब कि शहर में मैंने एक चीज़ देखा है कि गांव में ज़्यादातर जब लोग आपस में बात करते हैं, बैठते हैं, बैठकबाजी करते हैं, तो कभी कभार खामोशी भी है और कोई दिक्कत नहीं है, खामोशी होने दीजिए। इट्स मोर स्लो पेस। आई थिंक दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज वेरी important, and it is very difficult to talk about it in English because मुझे लगता है कि अंग्रेजी में इसके बारे में बात करना शब्द नहीं है, हिंदी में है। जैसे गरीब बस्तियों में मैं गया था और मैंने कहा था ना पहले कि गरीब बस्तियों में लोगों के पास दोस्त कम है, वो तो है, मगर अगर आप जाएंगे वहाँ तो दिन भर ये लोग बात करते हैं, अड्डा लगाते हैं, चुटकुले लगाते हैं, तो बात करते हैं ना। तो जब मैंने उन लोगों से पूछ लिया कि अच्छा आपके मतलब कितने अच्छे दोस्त हैं जिंदगी में, तो ये लोग क्या कहते थे, अक्सर बोलते हैं कि अरे हमारे पास दोस्त नहीं है मगर हम लोग दोस्ती करते हैं। तो ये फर्क, दोस्ती करना, दोस्त बनना, अंग्रेजी में ये अंग्रेजी भाषा में नहीं है, ये न्यूएंस। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। नाउ एक और बात बोलना चाहता हूँ कि वो जो शब्द जो है अड्डा, वो भी उसके अनुवाद नहीं है अंग्रेजी में, और हिंदी में एक्चुअली उसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। बैठकबाजी बोल सकते हैं, पुलियाबाजी बोल सकते हैं, तो उसका मीनिंग होता है ना। तो और मैंने देखा है कि ये जो है वो जिसको मैं सामूहिक दोस्ती बोलता हूँ, ये बिहार में ज्यादा है, गोवा में कम। और मेरे पास भी डाटा है, अगर चाहते हैं इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आज सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा की बात कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि गोवा में तो बहुत कम हो गई, पूर्णिया शहर में भी कम होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? उमस भाई 5 मिनट बचा 5 है। मिनट, वो बाबा रे, ठीक है, हो जाएगा, मैं जल्दी बताऊंगा। तो जैसे कि ये पहले वो जो मचान जो है शहर में तो नहीं मिलेगा, एंड अच्छा मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, बट इट इज एज इफ व्हेन पीपल बिकम रिचर देयर इज लेस विल टू सोशलाइज इन पब्लिक, पीपल बिकम मोर प्राइवेट। अड्डा तो लगाएंगे, घर पे लगाएंगे। सिमिलरली आई हैव ऑब्जर्व दैट इन बिहार, हाँ शायद लोगों के पास कम दोस्त है अगर गोवा से तुलना करेंगे, मगर जब दोस्ती होती है तो ये दोस्ती बहुत इंटेंस होता है कि लोग बोलते हैं ना, जो तेरा है मेरा है। पीपल विल स्पेंड, स्पेशली यंग अनमैरिड मैन would spend a lot of time together, they would share everything, they would have less inhibition. This is also becoming less. And one example, I can give you 2 examples. One example is holding hands, for example. मैंने भी देखा है इस गांव में लड़के साथ साथ हाथ लगाते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिया शहर में भी होता है, मगर if you look at middle classes people, now they do not want to do that. और बोलेंगे कि अरे नहीं, एक लड़के ने मुझसे कहा था, नहीं मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, ये मुझे LGBT लगता है। Now people have this inhibition, the inhibition is coming. And generally speaking, people are putting boundaries. Again, I have quantitative data to show that. Is that one practice that now people are more and more rejecting is the practice of bin bulaya dost. पता है वो आप बिना बोलते आप आपके दोस्त के घर जाते हैं। Now many people don't want that. So people want to be in control. They want to be in control of when and where they meet their friend. कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट होंगे ना? 2-3 मिनट, ठीक है, सही है। What I want to say is that again, this is something we can see that there is a socio-economic dimension to that.
And my feeling is that it's not about the city, because this phenomenon, for example, I've observed it in the villages of Goa. There are villages, but people, लोगों के पास काफी बहुत पैसा है गोवा में, तो जिस तरह रहते हैं, तो उसी तरह लोग शहर में रहते हैं. So they also have developed the same habits. So it's not about the city itself; it's more about the socio-economic status. The feeling I have is that when people have more money, they don't rely on their neighbors, they don't rely on the community at large. So they don't have to do this छोटी छोटी दोस्ती करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. लोग अपने घर में रहते हैं, खुश हैं. So now, is it an issue? Of course it is an issue. अगर लोग बात नहीं करेंगे, तो समाज कैसे बनेगा? This is an issue, and this has been discussed, for example, by Robert Putnam, who studied the same in the US, which is not a new phenomenon in America. Since the 80s there is this concept. So definitely there is no doubt that at a collective scale, अगर ये हम लोग दोस्ती नहीं करेंगे अपने पड़ोसियों से, चाय की दुकान में, ये सब, तो it will be difficult to create a collective consciousness, and this is a concern for society. Now, also, I think it's important not to romanticize and not to fetishize this kind of collective friendship. अगर हम again गरीब बस्तियों की बात करें, हाँ, लोग वहाँ बहुत बातचीत करते हैं, ऐसा दोस्ती करते हैं, but there is also a lot of violence in the everyday relationship. There are also a lot of tensions, and often, for example, I'll give you an example. In Purnia, there is a big issue these days of drug addiction. बहुत सारे नौजवान drugs में पड़ते हैं. So I was talking with a young man who found himself in a situation, and he told me, I had 100 friends in the Bastille around me, but not one single person came to help me when I fell into addiction. Similarly, you'll hear the same stories from women facing domestic abuse. हाँ, बहुत सारे neighbors से बात करते हैं, but nobody came when this issue of domestic violence happened. So we should not, I believe, over-exaggerate the role of collective friendship. Now, this is, I would say, the most controversial part of my presentation. Maybe you will disagree, and I'll be happy if you tell me. Is that I believe that this, yes, people are putting more boundaries in their life, but sometimes the outcome of that can be very empowering forms of friendship. I don't have too much time to go into details, but basically the point I want to make is that when you need to keep in mind that बहुत लोगों के अजीब, ऐसा बोलना थोड़ा अजीब है, मगर मैंने ये पाया है कि बहुत लोगों को दोस्ती से डर है. खासतौर पर लड़कियों और ये गरीब इलाकों में लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर दोस्ती खत्म हो जाएगी तो रायता फैल जाएगा, कुछ बहुत खराब हो सकता है. Maybe there will be rumors against you, or if you depend on your neighbors, on your friends to access resources, कल अगर दोस्ती नहीं होगी तो you won't be able to access these resources. So in this context, many people are a little bit afraid to go into deep friendship. इसलिए दोस्ती करते हैं और दोस्त नहीं बनते. Now, if people are able to have more control on their social life, if they are able to put boundaries, I have found that people will socialize less in public, but in the private space, they will be able to open up more, and they will be able to have sometimes more, I would say, dense friendship. So I would compare the friendship in the street, which would be more loose, and in private, they happen to have more dense friendship. And again, I want to hear from you, but what I found is that there is a big difference between what young girls told me, for example, and what middle-aged men. I would see men in general. I would see among men lots of nostalgia about गाँव की दोस्ती. वाह, गाँव की दोस्ती कितनी अच्छी थी. Girls would often tell me that nah, वो शहर में, I feel that it's easier for me to make friends in the city. And I have the feeling that this practice of putting more boundaries is somehow empowering for some people. So just to conclude, it's a paradox. Because yes, friendship is losing in quality in many ways. Conviviality is becoming less.
people put more boundaries, individualism is rising, there is less spontaneity. But at the same time, some people are able in this context to develop very intimate friendship. So I think it depends which scale we are looking at the issue. At the collective scale, it seems that we are losing. At the individual scale, and maybe then some people are earning a little bit more. बस हो गया. धन्यवाद. धन्यवाद ईगो भाई. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बहुत बढ़िया जगह कहलनि. दू तीन टा बात हमरा नीक लागल माने ऊपर विचार करक चाहिए आदमी के. वो जैसे इंडिविजुअलिज्म और इरेक्टिंग बाउंड्रीज अराउंड आवर सेल्स. प्रसाद जयशंकर प्रसाद के एक लाइन मन पड़े है. वो कहे छथिन जे अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा. जना यदि हम अपना में एना इंडिविजुअलिज्म के अगर हम में बेसी अगर इंडल्ज भ जाइ छी तो निश्चित रूप से हमार जैसे विकास तो नहीं है. दोसर एक बात हम कह चाहब से महिला में दोस्ती नहीं होइ छै. जेना कि ह्यूगो जी कहलन से हमरा कनि लागि रहल अटपटा सनक. हफ्ता उठा तो सखी बहन पा नहीं बने छलै अथी अंग्रेजी फूल गुलाब एना नाम दऽ कऽ बनै छै. तकर बाद जीवन भरि ओकर कहियो नाम नहीं लै छलै और जीवन भरि के दोस्ती होइ छलै. वो बिना स्वार्थ के जे ई दोस्त हमरा कोनो पाई देत अथवा हमरा अथी में सहयोग करत नहीं, वो मन के दोस्ती छलै. और एहन मन के दोस्ती हमरा सब ओहिठाम अथियो में होइ छलै. खैर हम चाहब जे एकर प्रश्न जरूर निश्चित रूप से आयल हैत मन में और अहाँ तो अवश्य प्रश्न पूछी. 10 मिनट के समय ये प्रश्न पूछा के लेल. जी कहल जाए. थैंक यू. वंडरफुल एक्साइटिंग. लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा. एक दो बस क्वेरीज टाइप से है. हाँ आप पहले अपन नाम कह दिया. जी हमारा नाम अवनिंद्र ठाकुर से. हाँ जी जी. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज about electing boundaries. To what extent, I mean, you talked about friendship within different gender, but how about across gender? So that's very important because that gender bar is very much prevalent in my opinion in Bihar as compared to Goa. So across gender, male female friendship first. Second, across caste. कई बार एक कहावत होती है दोस्ती बराबर वालों में की जाती है. To what extent do you think the financial boundaries or caste socio-economic boundary, I would say in one line, to what extent do you think that the socio-economic boundaries are being erected through that? अभी मैं इसका जवाब दूं, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा. महाभारत का भी कंटेक्स्ट है. नहीं अगला के मौका भेटे. ठीक. So पहले I want to say that एक मिनट. जब मैंने कहा था कि लेस फ्रेंडशिप अमंग वुमेन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं के पास दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. I wanted to make clear. I'm just saying these are trends, especially among the upper section of society, socio-economic sections. Friendship is happening, and sometimes female friendship is much stronger than male friendship. It's just a trend. Now, regarding your question, yes, this is why precisely when there is a movement from more public friendship to more private kind of friendship, this opens the space to engage in less conventional forms of friendship. So, लड़की है, लड़के से दोस्ती करेगी, or intercaste friendship, this privatization somehow friendship makes it easier. Now, intercaste friendship is definitely happening. This is something everybody was saying, अरे आप बिहार जा रहे हैं, आप पाएंगे कि वो दोस्ती नहीं होती, intercaste होती है. And not just the अड्डावारी दोस्ती, even close intimate friendship is happening. And I believe that, again, the movement I've been talking about explains why this is becoming more and more easy. And as far as men and women are concerned, I found that male-female friendship is much more prevalent in Goa than in Bihar, much more prevalent in Goa than in Bihar, because there are still a lot of social objections. लोगों को थोड़ा आपत्ति है कि अरे क्योंकि लोग नहीं समझ सकते कि एक मूवी ना है कुछ कुछ होता है कि कोई राहुल से पूछते हैं कि प्यार क्या है, आपको याद है राहुल का जवाब है दोस्ती प्यार है. तो अभी भी लोग सोचते हैं कि अरे साथ साथ घूम रहे हैं, कुछ चक्कर होगा. कभी कभार चक्कर तो नहीं है. तो ये समझना अभी टाइम लगेगा.
मगर बदलाव हो रहे हैं।